हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम कुमारी आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग जो है घटना चक्र के बुक से जो है हिस्ट्री यानी घटना चक्र में भी जो हिस्ट्री का बुक लिए हैं और हिस्ट्री का जो है हिस्ट्री में भी एंशियंट हिस्ट्री को लिए हैं। तो एंशियंट हिस्ट्री हो, चाहे मिडावल हिस्ट्री हो, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो, तो हिस्ट्री जो है आपका एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हर एग्ज़ाम में। और अभी तो बिहार में बीपीएससी, सीडीपी और बिहार एसआई का एग्ज़ाम आने वाला है, तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो हिस्ट्री में भी हम लोग जो है एंशियंट हिस्ट्री को लेकर के चल रहे, फिर मिडाइवल लेंगे और उसके बाद जो है मॉडर्न को हम लोग टच करेंगे। तो एंशियंट हिस्ट्री में पाषाण काल हो चुका है दोस्तों, अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कर रहे हैं। पाषाण काल में 2 वीडियो अपलोड किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का भी जो है इसका पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है। तो सिंधु घाटी सभ्यता चूँकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, तो आप लोग जो है इसका यानी पार्ट 1 ज़रूर देखें एग्ज़ाम में बेहतर पकड़ बनाने के लिए। तो चलिए हम लोग इसका यानी पार्ट 2 में इसका पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि पहले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, यानी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो जो है आपका सिंध नदी यानी सिंधु नदी के जो है किनारे स्थित है। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और गुजरात में क्या है दोस्तों, तो आपका लोथल है। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि चंद्रहुदरो के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो किसने किया था दोस्तों, J.H. मैके ने किया था, कि सर जॉन मार्शल ने किया था, कि I.M. व्हीलर ने किया, या सर R.L. स्टीन ने किया। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका J.H. मैके। तो मैके महोदय के द्वारा जो है दोस्तों यह इसके उत्खनन का निर्देश दिया गया था। और यह जो है चंद्रहुदरो दोस्तों मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। और ये तो हो गया खोजकर्ता दोस्तों J.H. मैके। और इसके बात करें खोजकर्ता की दोस्तों, तो N.G. मजूमदार साहब के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। और कब की गई थी दोस्तों, तो 1935 में इसकी खोज की गई थी। ये अतिरिक्त जानकारी आप लोग इस क्वेश्चन से संबंधित याद रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। तो दोस्तों बात करें कालीबंगा की, तो यह तो है आपका भारत के जो है राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, आलमगीर जो है यूपी में है, तो हड़प्पा है जो आपका अभी पाकिस्तान के जो है पंजाब प्रांत में है। और यह हड़प्पा जो दोस्तों कहाँ है, तो रावी नदी के तट पर स्थित है। तो यह भी पूछा जाता है। तो हड़प्पा किस नदी के तट पर है, तो हड़प्पा जो है आपका रावी नदी के तट पर स्थित है। और यह जो है हड़प्पा कहाँ है, अभी वर्तमान में पाकिस्तान के जो है आपका मोंटगोमरी यानी वर्तमान में उस स्थान का नाम कहा जाए तो शाहीवाल जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। तो दोस्तों रंगपुर जो है सौराष्ट्र में स्थित है और यह जो है हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी यहाँ पर। और यहाँ से जो है दोस्तों प्राक हड़प्पा और जो है उत्तर हड़प्पा कालीन जो है अवशेष यानी सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। तो दधेरी एक हड़प्पीय पुरास्थल कहाँ की है दोस्तों, तो यह जो है पंजाब में है। तो पंजाब के जो लुधियाना में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। और यहाँ से जो है दोस्तों चित्रित धूसर मृदभांड काल के जो है यह बर्तन यानी मृदभांड प्राप्त किए गए हैं। तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो दोस्तों हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है, मोहनजोदड़ो भी आपका पाकिस्तान में स्थित है, ये लोथल जो है दोस्तों यह गुजरात में स्थित है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों लोथल जो है नर्मदा नदी पर भी नहीं है, माही पर भी नहीं है, भीमा पर भी नहीं, यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यानी लोथल जो है आपका भोगवा नदी के तट पर गुजरात में स्थित है। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। तो लोथल कहाँ है दोस्तों, मैंने अभी बताया लोथल गुजरात में स्थित है और यह जो है भोगवा नदी के तट पर स्थित है। तो यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। और यह दोस्तों क्या है, तो यह जो है बंदरगाह था लोथल हड़प्पियन जो सभ्यता हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता वहाँ का यह बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। तो वही प्रश्न आ गया दोस्तों, लोथल पत्तन नगर यानी बंदरगाह को ही पत्तन नगर कहते हैं। और यह यहाँ से जो है यानी यह इस बंदरगाह से यानी लोथल से यह अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो है व्यापार सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि यह व्यापार जो है विदेशों तक भी जो है फैला हुआ था, क्योंकि यह बंदरगाह उसकी पुष्टि करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो हड़प्पा का बंदरगाह वही हो जाएगा दोस्तों लोथल, भोगवा नदी के तट पर स्थित है और यह जो है आपका बंदरगाह था। तो एक ही प्रश्न है दोस्तों, उसको घुमा फिरा करके जो पूछा जाता है और देखिए कितनी बार पूछा गया है। 53rd to 55th BSc प्री में पूछा गया है, 2011 में भी यह प्रश्न पूछा गया है। तो एक ही प्रश्न को घुमा फिरा कर जो है आयोग पूछता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों हल का जो है टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आपका बनावली से जो है हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। और यह बनावली कहाँ है दोस्तों, तो हरियाणा के फतेहाबाद में यह स्थित है आपका बनावली। तो यह जो बनावली से यानी हरियाणा से जो है हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है ऐप में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। तो दोस्तों कालीबंगा भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नगर है, रोपड़ भी और लोथल भी। ये पाटलिपुत्र है जो दोस्तों यह जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है, बल्कि यह 16 महाजनपदों में जो है मगध साम्राज्य जो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था आपका 16 महाजनपदों में, तो उसकी यह राजधानी हुआ करती थी। तो आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ऐप में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों, वर्क नहीं कर रहा है ये। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। तो दोस्तों भारत में हड़प्पा का जो बृहद स्थल है वह आपका राखीगढ़ी है। और यह राखीगढ़ी कहाँ स्थित है दोस्तों, तो हरियाणा के हिसार ज़िले में यह राखीगढ़ी स्थित है। तो भारत की बात करें तो दोस्तों भारत में राखीगढ़ी हो जाएगा आपका विशाल नगर। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो हड़प्पा और गनवेरीवाल जो है पाकिस्तान का जो है विशाल नगर हो जाएगा। और बात करें भारत की तो राखीगढ़ी और आपका धौलावीरा क्या है भारत का स्थल है, जो कि अभी वर्तमान में भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है। तो हड़प्पनपुरा स्थल वही है दोस्तों राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित है। आलमगीर कहाँ है आपका, तो यह जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। लोथल कहाँ है, तो गुजरात में स्थित है। और आपका कालीबंगा आपका राजस्थान में
स्थित है। अगला प्रश्न है कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जो है सिंधु नदी के किनारे आपका मोहनजोदड़ो थी, झेलम नदी के किनारे, चेनाब नदी के किनारे, इन सब नदियों के किनारे जो है सिंधु घाटी सभ्यता बसी थी। बट गंगा नदी जो है इसके किनारे जो है सिंधु घाटी सभ्यता का अस्तित्व नहीं माना जाता है। बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार का तो दोस्तों इसका विस्तार जो है उत्तर में झेलम नदी के तट से लेकर के जो है पूर्वी तट में यमुना की जो सहायक नदी है हिंडन, वहाँ तक जो है इसका तट यानी विस्तार माना जाता है। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा 1, 2 और 3 यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग कहाँ किस में विश्वास करते दोस्तों? तो सिंधु घाटी के लोग जो है विश्वास करते थे आपका यानी ए ऑप्शन में कि बी ऑप्शन में कि सी ऑप्शन में कि डी ऑप्शन में। तो बात करें दोस्तों इसका यानी इसका आंसर आपको थोड़ा मुश्किल है देना, क्योंकि आत्मा और ब्रह्मा में भी वो लोग विश्वास करते थे। कर्म कांड में तो विश्वास कम करते थे, किंतु यज्ञ प्रणाली में भी उनका विश्वास कम था। और मातृशक्ति यानी ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में जो है इसमें आपका दोनों जो है सही होना चाहिए। यानी कर्मकांड और यज्ञ प्रणाली तो आपका वैदिक सभ्यता से आरंभ माना जाता है। तो ए और बी में जो है दोनों जो आंसर सही होता है। तो इस वजह से इस बुक में जो स्टार जो दिया गया है, तो आप लोग गूगल कर लेना इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा कि सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग पूजा किसकी करते थे दोस्तों? तो सिंधु घाटी जो है पशुपति की पूजा करते थे। और पशुपति जो है यानी संभवतः शिव को कहा गया है। तो यानी ये लोग जो है शिव की पूजा करते थे। यानी इसका प्रमाण जो है, प्रमाण की बात करें दोस्तों तो मोहनजोदड़ो से एक ऐसा मुहर प्राप्त हुआ है जिसमें कि योगी का चित्र बना है और उसके जो है 3 नेत्र है। तो त्रिनेत्र तो महादेव को ही कहा जाता है, तो इसलिए पशुपति की वो लोग पूजा करते थे। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो व हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो दोस्तों इसके जॉन मार्शल जो है आपके प्रभारी थे। दोस्तों आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ऐप अभी काम नहीं कर रहा है तो मैं अभी इस वीडियो को रोक रही हूँ और इसके बाद जो है इसका जो भी बचा हुआ प्रश्न है मैं आपको इसके तीसरे पार्ट में बताऊँगी। तो अभी चूँकि देखिए ऐप बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, आप फ़ोन भी हैंग कर रहा है, तो मैं अगले वीडियो में आपको इन सब से यानी इस सभ्यता से संबंधित बाकी प्रश्नों को शामिल करूंगी। तो तब तक जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो कल हम लोग मिलते हैं।